अगला क्वेश्चन जो है वह जितेंद्र सिंह चौहान का है। अब ड्रीम 11 को लेकर बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। जैसे कि इनका प्रश्न है कि सर ड्रीम 11 अपने प्लेटफॉर्म पर जब तक आरएमजी वापस नहीं लाएगी कुछ भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता, वह चाहे जिसे भी हायर करे कुछ नहीं होने वाला। आप कितना सहमत हैं मेरी इस बात से? मेरी सहमति को आप छोड़िए, ड्रीम 11 पर मैं आपको एक संभावित जानकारी देता हूँ। ऐसे प्रश्न मेरे पास बहुत सारे आते हैं कि इतना टाइम किसके पास है कि फ्री टू प्ले खेले या फिर वॉच अलोंग देखे, इतना समय किसी के पास नहीं है, या फिर अगर पैसा नहीं देगा ड्रीम 11 तो कोई क्यों जाएगा, ड्रीम 11 बंद हो जाएगा। कुछ एक भाई साहब तो क्लेम ही करते रहते हैं कि आईपीएल के बाद ड्रीम 11 बंद होने वाला है तो बस आखिरी पल है, आप जी लो। तो आप सब के लिए एक सवाल है, मैं इसका जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ इस वीडियो में। ड्रीम 11 पर बैन लगा, मतलब बैन पूरा आरएमजी पर लगा, लेकिन ड्रीम 11 का 95% रेवेन्यू एक झटके में रातों रात समाप्त हो गया। मीडिया ने क्या बोला कि ड्रीम 11 का शटर डाउन हो गया। शटर तो डाउन नहीं हुआ, लेकिन ड्रीम 11 वापस आया फ्री टू प्ले मॉडल, सब्सक्रिप्शन मॉडल और वॉच अलोंग लेके। ठीक, यूजर्स ने कहना शुरू कर दिया कि ये कौन देखेगा, किसके पास इतना फ्री टाइम है। किसी के पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि वो फ्री टू प्ले पर खेले, वॉच अलोंग देखे, सब्सक्रिप्शन करे। सही बात आपने कहा, किसी के पास टाइम नहीं है। अब मेरे पास इस समय एक अनऑथराइज्ड डेटा है। अनऑथराइज्ड इसलिए कह रहा हूं कि अभी ड्रीम 11 चूंकि डेटा अपना रिलीज जल्दी करता नहीं है, तो अभी फिलहाल जो इंडस्ट्री का एक अनुमान है वह आपके सामने रख रहा हूं। कुछ ही दिनों में यह पूरा का पूरा डेटा जो है वह ऑथराइज्ड भी हो जाएगा। ड्रीम 11 ने पिछले 3 महीने में और खास करके आईपीएल में जो वॉच अलोंग का टारगेट रखा था वह था 5 करोड़ व्यूअर्स का। ठीक, एक अनुमान के मुताबिक, मैं फिर बोल दूं कि यह ऑथराइज्ड डेटा नहीं है, अभी मैं सिर्फ अनुमान बता रहा हूं, लेकिन यह मैं आपको तय बता रहा हूं कि जो मैं आपको सूचना देने जा रहा हूं जब कंफर्म डाटा आएगा तो वो उसके आसपास ही होगा। तो वॉच अलोंग व्यूअर्स जो हैं ड्रीम 11 के पास इन डेटास के मुताबिक 1.5 करोड़, यानी कि जो 5 करोड़ का टारगेट था वह ड्रीम 11 अचीव नहीं कर पाया, लेकिन 1.5 करोड़ यूजर्स वॉच अलोंग देख रहे हैं। यानी कि आपके पास तो टाइम नहीं है, मैं मान लेता हूं, लेकिन 1.5 करोड़ भारतीयों के पास तो टाइम है कि वो वॉच अलोंग देख रहे हैं, और अगर उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है जैसा कि आप कह रहे हो, फिर भी देख रहे हैं। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल पर। अगर इन 1.5 करोड़ में से 3%, सिर्फ 3% मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ 3% सब्सक्राइबर ने भी अगर सब्सक्रिप्शन मॉडल अपनाया होगा और अगर 99 से 199 का पैकेज लिया होगा कुछ भी, तो इसका मतलब है कि 150 करोड़ रुपए तो कंपनी ने सिर्फ सब्सक्रिप्शन से अब तक कमा लिया होगा। इसके बाद आता है मेन इनकम, जिसमें आता है ब्रांड, एड्स, वॉच अलोंग, फ्री टू प्ले। एक अनुमान है कि ड्रीम 11 का पिछले 3 महीने का इनकम जो है वह है 300 करोड़ से लेकर 800 करोड़ के बीच टोटल इनकम। जो भी उसका ब्रांड है, जो भी उसका एड है, फ्री टू प्ले है, सब्सक्रिप्शन है, सारा लेके। चलो मैं मान लेता हूं कि ये डेटा गलत है और मैं सबसे कम डेटा लेता हूं। मैंने कहा 300 से 800 करोड़ के बीच में, मैं लेता हूं 300 करोड़ सबसे मिनिमम। तो अगर मान के चलूं कि 3 महीने में कंपनी ने 300 करोड़ रुपए कमाए, तो मतलब आप समझो बहुत ज़्यादा बेनिफिट कंपनी को नहीं हुआ होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी 300 करोड़ रुपए तो कंपनी के पास आए हैं। इसलिए जो 1 करोड़ रुपए का गिफ्ट आप देखते हो, ऑब्वियसली वो आपको फ्री में तो नहीं दिया जा रहा है, इसके पीछे ब्रांड्स हैं, एड्स हैं, जिससे कि कंपनी पैसा कमा रही है और आपको दे रही है। ये मैं सबसे मिनिमम पर बात कर रहा हूं। अब आप सोचो कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि फ्री टाइम किसके पास है और कौन जाएगा, तो ये 1.5 करोड़ लोग आखिर कौन हैं जिनके पास फ्री टाइम है और वो वॉच अलोंग देख रहे हैं? कौन से लोग हैं जो सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं? और सबसे बड़ी बात कि वह कौन से लोग हैं जो इतना प्रॉफिट एक ड्रीम 11 नाम के ऐप को दे रहे हैं, जबकि उसमें आरएमजी आज के डेट में नहीं है। तो अगर एक कंपनी जिसकी 95% रेवेन्यू खत्म हो गई, सरकारी रेगुलेशन का डंडा उसके ऊपर पड़ा हुआ है और इतना सख्त पड़ा हुआ है कि वह कुछ कर नहीं पा रहा है, और तीसरा
कि वह एक निगेटिव यूजर्स माहौल में बिजनेस कर रहा है। निगेटिव यूजर्स माहौल का मतलब कि जहां यूजर्स को सिर्फ आरएमजी से मतलब है, फ्री टू प्ले, वॉच अलोंग और सब्सक्रिप्शन से कोई मतलब नहीं है, जो यूजर से कर रहे हैं। तो ऐसा निगेटिव यूजर्स मार्केट में सरकारी डंडे के साथ 95% रेवेन्यू खत्म हो जाने के बाद भी अगर वह कंपनी आज के डेट में 300 करोड़ रुपए भी कमा रही है, तो यानी कि कुछ तो बात है उस कंपनी में, कुछ तो बात है उस ब्रांड में, और कुछ तो बात है इस बंदे में कि वह सारी चीजें निगेटिव होने के बावजूद 300 करोड़ का प्रॉफिट निकाल रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करोगे कि सर हो सकता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आईपीएल तक है, आईपीएल खत्म, खेल खत्म। तो मैं बता दूं कि भाई ड्रीम 11 को तो मेरे से अच्छा आप सब जानते हो। और यह मत भूलो कि वर्ल्ड कप फुटबॉल आ रहा है, तो वर्ल्ड कप फुटबॉल समेत तमाम आगे टूर्नामेंट्स आ रहे हैं जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। क्या आपको लगता है कि ड्रीम 11 की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी अभी तक रही है वह किसी भी तरह से उसको भुनाने में कोई कोर कसर छोड़ेगा? अब ये क्यों हो रहा है इसको आप समझें। जब ड्रीम 11 का 95% रेवेन्यू खत्म हुआ तो ड्रीम 11 ने अपने कंपनी को 8 डिफरेंट कंपनीज में डिवाइड कर दिया। ये सूचना आप सब कोई जानते हैं। क्यों डिवाइड किया, कभी यह सोचा है? हर एक कंपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के साथ बनाई गई है ताकि वह अपना बिजनेस करे और अपना प्रॉफिट कमाए। यह इसलिए किया गया है क्योंकि कल को अगर आरएमजी अलाउ भी कर दिया जाता है फिर भी आरएमजी हमेशा ग्रे एरिया में रहेगा, यानी कि यह एक ग्रे एरिया सेक्टर होगा। तो कंपनी का कहना है कि भाई अब सबक लेने का समय आ गया है कि किसी भी एक चीज़ पर डिपेंड रहने से अगर वो चीज़ बंद हो जाए तो आपका रेवेन्यू पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। तो उसने अपने आप को 8 जगह डिवाइड कर लिया। कल को अगर एक सेक्टर बंद भी होता है तो एटलीस्ट बाकी के सेक्टर्स उस कंपनी को संभाल लेंगे और आज वाली स्थिति फिर से दोबारा ड्रीम 11 के लिए पैदा नहीं होगी। अब आते हैं स्पेसिफिकली ड्रीम 11 प्लेटफॉर्म पर। तो ड्रीम 11 प्लेटफॉर्म वॉच अलोंग, सब्सक्रिप्शन और फ्री टू मॉडल के साथ आने वाले समय में हो सकता है कुछ और भी चेंजेस आपको देखने को मिले। वह इन सारे मॉडल्स को डेवलप कर रहा है, ठीक है, और अभी सरवाइव कर रहा है। आप कहोगे कि सर 300 करोड़ रुपया क्या ही है, ये तो हजारों करोड़ रुपए कमाता था। तो 300 करोड़ रुपया से कंपनी अभी अपने आप को सरवाइव करा रहा है। ड्रीम 11 आराम से सरवाइव कर रहा है और वह वॉच अलोंग को, सब्सक्रिप्शन मॉडल को और फ्री टू प्ले मॉडल को डेवलप कर रहा है। साथ ही कुछ और मॉडल्स आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। ड्रीम 11 भी इंतजार कर रहा है कि आरएमजी की वापसी हो जाए, लेकिन अब स्ट्रैटेजी में ड्रीम 11 का चेंज मिलेगा आपको। ड्रीम 11 अब कभी भी आरएमजी पर फुल्ली डिपेंडेंट नहीं रहेगा। वह आरएमजी को अच्छे से यूज करेगा जैसे कि पहले यूज करता था। 95% मान लो उसका रेवेन्यू हो गया, वो होने देगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन साथ में अब वो वॉच अलोंग, फ्री सब्सक्रिप्शन मॉडल, फ्री टू प्ले मॉडल्स को भी धीरे धीरे डेवलप करेगा और चाहेगा कि यह सारे मॉडल्स भी एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाएं ताकि कल को अगर फिर से कोई सरकार आके आरएमजी सेक्टर को बैन कर दे और अगर वह 95% रेवेन्यू गिर भी जाए तो कंपनी के पास अदर मॉडल्स रहें जो उस मॉडल्स के सहारे वह कंपनी आराम से सरवाइव कर सकती है और आज जैसी स्थिति जो आज हुई है वह फिर कंपनी के सामने कभी ना आए। तो जिस प्रकार से हम और आप सोचते हैं, कंपनी या कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट उस प्रकार से नहीं सोचता। और इसलिए जितेंद्र जी, आप आगे आने वाले समय में देखोगे कि ड्रीम 11 आरएमजी अगर वापसी होती है उसके पहले भी अपने इन मॉडल्स के साथ अच्छी तरीके से सरवाइव करेगा और डेवलप करेगा। और इसका उदाहरण जब पिछले 3 महीने का एग्जैक्ट डाटा आएगा कि कंपनी ने क्या कमाया, क्या खोया, तब आप लोगों को इस बात की जानकारी हो पाएगी। और अभी तो वर्ल्ड कप आना ही है। और बात रही जहां तक यूजर्स बिहेवियर की, तो भाई ड्रीम 11 एक इतना बड़ा ब्रांड है कि उससे यूजर्स अपने आप को अलग कर पाएं यह बहुत ही मुश्किल है। तो जितेंद्र जी, आपके सवाल का जवाब यही है कि जो आपने कहा कि भाई ड्रीम 11 सरवाइव नहीं कर पाएगा इस मॉडल पे, या जो लोग कह रहे हैं कि भाई कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा, तो भाई मैं तो जब से ये फ्री टू सब्सक्रिप्शन आया है, शायद दिसंबर या जनवरी में आया था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, मैं तो तब से ड्रीम 11 के बंद होने का ही इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन हर जो नया डाटा आ रहा है उसके साथ ये सारे
सेगमेंट्स जो हैं वो मुझे थोड़ा ही सही कभी घटता हुआ नजर नहीं आया है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ड्रीम 11 बहुत ही शानदार तरीके से सरवाइव करके अपने इन मॉडल्स को भी किसी न किसी तरीके से वह जरूर डेवलप कर लेगा। लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।